पश्चिम बंगाल चुनाव एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल खड़ा हो गया है। टीएमसी का आधी रात को बड़ा ऐलान हो गया है दोस्तों, और इस ऐलान से ऐसा लग रहा है या तो फिर से चुनाव होगा या तो फिर ईवीएम की जांच पड़ताल की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज मांगा जा रहा है और वो भी 6 बजे से लेकर रात के कितने बजे तक का, ये सब कुछ टीएमसी के जरिए ऐलान करते हुए अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के जरिए बहुत बड़ी बात कह दी गई है। बीजेपी का शपथ ग्रहण जो बंगाल के अंदर सत्ता में आने का सपना था, वो सपना अमूमन चकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। पहले ही हमने सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाया कि ममता बनर्जी ने साफ मना कर दिया है कि इस्तीफा वो नहीं देंगी, वो राज्यपाल के पास इस्तीफा नहीं सौंपेंगी, और साथ में उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो कैसे अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी और एक के बाद एक करके उनसे कई इंडिया ब्लॉक के नेता मिलने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया और भी कई इंडिया ब्लॉक के नेताओं का नाम लेते हुए उन्होंने बड़ा जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति किसी रोलर कोस्टर जैसी है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे होती हुई नजर आ रही है। बड़े भयंकर तरीके के तूफान आ गए दोस्तों। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत टीएमसी नहीं पचा पा रही है और वहां के कई लोग भी नहीं पचा पा रहे। हमने अपने कमेंट्स भी देखे दोस्तों, जहां पर बहुत सारे देश के कोने कोने से जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ है उसको लेकर वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं, ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी चोरी से जीतती हुई नजर आई है। चुनाव आयोग ने उसकी मदद की है और ये लगातार विपक्ष के जरिए भी कहा जा रहा है। चलिए आधी रात, जी हाँ, रात के आधे पहर हो रहे हैं दोस्तों, और आधी पहर को टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं स्क्रीन पर आपको बता रही हूँ। दरअसल दोस्तों ये क्या कह रहे हैं जरा आप सुनिए। मेरा चैलेंज है कि सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूँ आपको, एसी इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज करके काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा। ये आकर कह रहे हैं टीएमसी के नेता जो है वो कह रहे हैं पूरे भारत, जी हाँ, पूरे भारत को हिला देने वाला बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया है। कह रहे हैं कि हम हार तभी मानेंगे जब चुनाव आयोग काउंटिंग रूम से सीसीटीवी फुटेज जो है हमें मुहैया कराएगा। ये डट गए हैं दोस्तों। बंगाल की आंधी से अब पूरा देश, जी हाँ, पूरा देश देखेगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या वाकई निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ा गया है या फिर धांधली की गई है। क्योंकि सीसीटीवी जो है फुटेज वो काउंटिंग रूम का अभिषेक बैनर्जी के जरिए मांग किया गया है। अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है तो ये हमारे साथ, बंगाल के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी होगा। ये बातें अभिषेक बैनर्जी के जरिए कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं कि वो दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक काउंटिंग सेंटरों की सीसीटीवी फुटेज जारी करे। अगर ऐसा किया जाता है तो हम जनता के जनादेश को पूरी तरीके से स्वीकार कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक बड़ी आंधी, एक बड़ा तूफान पश्चिम बंगाल के अंदर दोस्तों इस वक्त आने वाला है। बहुत भयंकर तरीके का तूफान। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज अभिषेक बैनर्जी का ये है। अभिषेक बैनर्जी चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर एक पत्रकार ने लिखा कि आरोप सच्चे हैं तो देश का अपमान है, संविधान का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग को चैलेंज किया है कि वो दोनों चरणों के 100 विशिष्ट विधानसभा क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज जारी करे, विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का, जी हाँ, शाम के 6 बजे तक का फुटेज जो है वो हमें मुहैया कराया जाए। उन्होंने आगे कहा कि वो मीडिया के सामने विश्वसनीय दस्तावेज सबूत पेश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं, जिससे ये साबित हो सके कि मतगणना के लिए लाई गई ईवीएम के सीरियल नंबर फॉर्म 17C से मेल नहीं खाते थे।
इसके अलावा कई ईवीएम पूरे दिन मतदान के दौरान इस्तेमाल होने के बावजूद मतगणना केंद्रों पर 90% से अधिक बैटरी चार्ज के साथ कैसे पहुंच गई। इन मशीनों की कार्यप्रणाली को समझने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब है कि उनमें छेड़छाड़ की गई थी। अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग गोदी मीडिया को चुनिंदा फुटेज देता है। अब वक्त है आयोग इस चुनौती का स्वीकार करे, फुटेज जारी करे और हमें गलत साबित करे। हम इंतजार कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम ने, जी हाँ, पूरी टीम ने चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग वाकई सचमुच में सारी चीज़ों को पारदर्शिता तरीके से करवा रहा है तो ये जो आरोप विपक्ष, जी हाँ, पश्चिम बंगाल का जो मुख्य चेहरा है, मुख्य पार्टी है, उनके आरोपों को स्वीकार करके दूध का दूध और पानी का पानी करे। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि वो वोटिंग वाली ईवीएम और काउंटिंग वाली ईवीएम अलग अलग है, ईवीएम के सीरियल नंबर अलग है। ऐसा लगता है कि ईवीएम को रिप्लेस किया गया है। हम हारे नहीं हैं, हमें लूटा गया है। ये तक बातें अभिषेक बनर्जी के जरिए कह दी गई है दोस्तों कि ईवीएम मशीन को रिप्लेस कर दिया गया। ईवीएम मशीन जो है वो रिप्लेस हुई है और हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें लूटा गया है। आगे देखिए, एक और तस्वीर बंगाल का ही है जहां पर मोदी जैसे शख्स को मुखौटा पहनाकर और बंगाल में ममता दीदी को कैसे भाजपा का झंडा वंडा लेकर परेड निकाला जा रहा है। कपड़ों से आप पहचान सकते हैं कि ये जश्न है या महिला मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने की सांकेतिक धमकी। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, यूजर्स के जरिए शेयर किया गया है। बाकी बंगाल की कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ जिसमें कोलकाता के न्यू मार्केट में खुली गुंडागर्दी चलाई जा रही है, जहाँ पर बुलडोजर से टीएमसी ऑफिस और मीट की शॉप्स को तोड़ दिया गया है। कोई, जी हाँ, कोई क्यों नहीं इन्हें रोक रहा है। ये किस तरीके का गुंडागर्दी हो रहा है, लगातार लोगों के जरिए वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछा जा रहा है। एक और वीडियो टीएमसी, जी हाँ, टीएमसी के नेताओं का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। लिखा जा रहा है कि जिसे पीटा जा रहा है वो हावड़ा में टीएमसी के नेता हैं। अभी सिर्फ जीत दर्ज की है, सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन गुंडों ने उत्पात मचाया हुआ है। उन्हें कोई रोकने को तैयार नहीं है। यही परिवर्तन चाहिए था भाजपा को। ऐसा ही गुंडागर्दी, अराजकता, हिंसा का लाइसेंस चाहिए था जो पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। बाकी पश्चिम बंगाल के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के मुख्य चेहरा, हो सकते हैं कि बीजेपी के जरिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मैं नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा। टीएमसी 24 घंटे के भीतर खत्म हो जाएगी। आप सोचिए कि अगर टीएमसी का कोई मुस्लिम विधायक ऐसा कह देता तो अभी तक हंगामा मच गया होता। मीडिया वाले छाती पीट रहे होते, रो रहे होते और चीख रहे होते और मुसलमानों को तुरंत जेल में बंद करने की बात कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के सबसे मुख्य चेहरा शुभेंदु अधिकारी ये सारे बात कहते हुए नजर आ रहे हैं और सब मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। कितना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी कैसा छोटा करके पेश किया गया आपके सामने है। आगे आप देखिए, जगतवलपुर में तृणमूल कांग्रेस के जो है पार्टी कार्यालय को कथित तौर पर भाजपा के लोगों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया, ऐसे टीएमसी के जरिए आरोप लगाया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी के लगातार दफ्तरों को आग के हवाले किया जा रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। इस पूरे मामले पर टीएमसी के लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसलिए खुला छूट दिया गया था उनके कार्यकर्ताओं को कि वो टीएमसी के घरों में, उनके दफ्तरों में उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को इस तरीके से पीटा जाते हुए दिखाई देगा। बाकी आप देख सकते हैं, अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बुलडोज़र निकालकर, गाना बजा बजा कर कैसे उत्पात बंगाल की सड़कों पर भाजपा समर्थकों के जरिए किया जा रहा है, इस एक तस्वीर को एक यूज़र के जरिए शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है। वहीं आगे आप ये भी देखिए, पश्चिम बंगाल के बारासात में स्थित सिराज उद्यान का नाम बदलकर शिवाजी उद्यान कर दिया गया है। इस पार्क का नाम बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला के नाम पर रखा गया था। लेकिन अभी एक दिन भाजपा को जीते हुआ नहीं हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर भाजपा के लोगों का उत्पात जो है वो चरम पर है, चरम सीमा पार कर चुकी है। ये सारी चीज़ें पश्चिम बंगाल से आई हुई ताज़ा तरीन वीडियो में आपको दिखा रही हूँ।
जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में उत्पात और तमाम मुद्दों को लेकर जो नज़ारा देखने सुनने को मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।